Hello, hello, and a very good evening, everyone, and very warm welcome to this session of Modern Algos. आप सभी का मॉडर्न algos के इस वेबिनार सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो है कैसे आप मॉडर्न algos की मदद से अपनी स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं और उसे ऑटोमेट भी कर सकते हैं। उससे पहले चलिए जानते हैं मॉडर्न algos के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मॉडर्न algos एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक इन्वेस्टर, एक डेली ट्रेडर और एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो सेशन है वो है कैसे आप अपनी स्ट्रेटजीज को बना के उसे ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग मॉडर्न algos। तो उसके लिए चलिए देखते हैं कि आज के इस टेक्नोलॉजी वाली वर्ल्ड में एक ऑप्शन ट्रेडर की क्या ज़रूरतें होती है। उसके लिए चलिए देखते हैं ये स्लाइड में, जहाँ पे ये आज के डेट में एक ऑप्शन ट्रेडर जो है उसे चाहिए एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपने खुद के ब्रोकर से लॉगिन करके ट्रेड कर सके, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वो जो ब्रोकर अकाउंट है उसके पास उसको छोड़ के कहीं और अकाउंट खोले, या फिर उसे वो इजी नहीं लगता है। तो उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि उसका जो भी ब्रोकर है जिसे वे काफी सालों से यूज करते आ रहे हैं उसी अकाउंट को यूज करके अपनी ट्रेडिंग कर सके। दूसरा उसके रहता है कि टूल्स टू बिल्ड स्ट्रैटेजीज विद ईज। यूजर्स चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा रहे जहाँ पे उसको उसकी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए जो भी टूल्स चाहिए वो सारे उसको एक जगह में मिल जाए। तीसरा, वर्सेटाइल टूल फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। यूजर्स देखते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के बाद में वो वहाँ पे एनालिसिस भी कर सके और उस स्ट्रैटेजी की पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद में उसे ट्रेड कर सके। और चौथा, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न कोई भी एक ट्रेडर के लाइफ में, कि उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसकी स्ट्रैटेजी की एंट्री के बाद में कैसे वो स्ट्रैटेजी की मैनेज हो की जा रही है मार्केट के अंदर, और कैसे वो स्ट्रैटेजी को मार्केट के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी चला पा रहा है, वो एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इन चारों, ये जो चार नीड्स है ऑप्शन ट्रेडर के लिए, इन चारों नीड्स के लिए मॉडर्न algos ने प्रोडक्ट्स रेडी किए हैं और प्लेटफॉर्म को रेडी किया है, जो कि मॉडर्न algos है 25 प्लस ब्रोकर्स के साथ इंटीग्रेटेड। तो आपको अपने ब्रोकर को सिलेक्ट करके आप उसे उससे लॉग इन कर सकते हैं और उसके उसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आपको अलग से कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है कि एक मॉडर्न algos में हमने एक बहुत ही इजी टू यूज स्ट्रेटेजी बिल्डर बनाया है, जो कि आपको वो इस वेबिनार सेशन में बताया जाएगा। उस स्ट्रेटेजी बिल्डर को यूज करके एक बहुत इजी तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और फिर उसके साथ साथ वहां पे उसके एनालिसिस भी कर सकते हैं। और चौथा, और जो मॉडर्न algos का एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के जरिए मैनेजमेंट करना स्ट्रैटेजीज को, ये मॉडर्न algos के लिए, ये मॉडर्न algos ये प्रोवाइड करता है ऑप्शन ट्रेडर को, जो उससे ये काफी प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजों का रिक्वायरमेंट आपको मॉडर्न algos के अंदर इजीली मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं मॉडर्न algos में और देखते हैं कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और फिर उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये हो गया मॉडर्न algos का लॉगिन के बाद में पेज, जहाँ पे आप लॉगिन करने के बाद इस पेज में लैंड करते हैं। चलिए एक टूर मैं इस पेज का दे देता हूँ, उसके बाद में हम प्रोडक्ट में चलते हैं। तो अब लॉगिन करते ही आपको सबसे ऊपर मिलेगा ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बॉट्स के लिए ये रिडायरेक्शन, जहाँ से आप जाके ऑटोमेटेड बॉट्स को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसमें चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको मिलेंगे डैशबोर्ड्स के डायरेक्ट लिंक, कि अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है या आपकी कोई ट्रेडिंग चल रही है तो उसे डैशबोर्ड में ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ से डायरेक्ट लिंक्स मिल जाएंगे वहां के लिए। और राइट साइड में आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट मिलेगी, जहाँ पे आप मार्केट इंडिसेस को एज वेल एज अपनी खुद की एक वॉच लिस्ट बना के उसे ट्रैक कर सकते हैं कि वो कैसा चल रहा है, और उसमें डायरेक्ट बाई एंड सेल भी यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको मॉडर्न algos के पूरे प्रोडक्ट्स की क्विक एक्सेस मिल जाएंगी, जिसमें हमने चार चार कैटेगरीज में डिवाइड किया अपने प्रोडक्ट्स को। फर्स्ट वाला है ऑटोमेट योर स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे आपको टूल्स मिलेंगे जिसको आप यूज करके अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एंड देन उसे ऑटोमेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट के टूल्स, जहां पे आपको इक्विटी बास्केट्स, थीम बास्केट्स एंड मिक्स पोर्टफोलियोज मिलेंगे, जहां पे जिसकी मदद से आप अपने इक्विटी का पोर्टफोलियो बना सकते हैं और फिर उसे पीरियोडिकली रिबैलेंस करके अपना पोर्टफोलियो बना मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाजू में आपको मिलेगा ट्रेडिंग आइडियाज के टूल्स, जहां पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए, मंथली के लिए, वीकली के लिए एंड इनफैक्ट इंट्राडे पिक्स आपको मिलेंगे, जहां पे आपको टिप्स मिलेंगे, आइडियाज मिलेंगे, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। और लास्ट में आपको मिलेंगे ट्रेडिंग टूल्स, जहाँ पे आपको टूल्स मिलेंगे अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए और फिर उसे एनालाइज करने के लिए। तो ये है मॉडर्न एल्गोस। और जैसा कि आप सबने देखा होगा कि आप चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे एक डेली ट्रेडर हो, या चाहे एक ऑप्शन स्ट्रैटेजिस्ट हो, आपको आपके सभी रिक्वायरमेंट के लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो चलिए आप चलते हैं आज के इस टॉपिक पे, जो है ऑटोमेट योर स्ट्रैटेजीज यूजिंग मॉडर्न एल्गोस, जिसके लिए हमारा प्रोडक्ट रहेगा आज के लिए एल्गो स्ट्रैटेजी बिल्डर। मैं क्लिक करता हूं तो एल्गो स्ट्रैटेजी बिल्डर ओपन हो जाता है। ये आपको यहाँ पे इस पेज में आपको फर्स्ट मिलेगा कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को कौन से सिंबल में बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च बार में सिंपली वो सिंबल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी सिंबल सर्च कर सकते हैं, कोई भी इंडिसेस सर्च कर सकते हैं, या फिर कोई भी एफएनओ स्टॉक्स सर्च कर सकते हैं एनएससी के। तो अगर चलिए आज बनाते हैं बैंक निफ्टी में, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी चूज कर लूंगा। उसके बाद में ये यहाँ पे हमें मुझे सिलेक्ट करना है कि इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनानी है या पोजिशनल। तो चलिए बनाते हैं पोजिशनल स्ट्रैटेजी। और आपको यहाँ पे राइट साइड में मिल जाएगा इंडिकेटर कि बैंक निफ्टी का स्पॉट क्या है, फ्यूचर क्या है, और इसका ट्रेंड मिल जाएगा, जो कि मॉडर्न एल्गोस का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसको हम लाइव में ट्रेंड को इवेल्युएट करते हैं। बहुत सारे हमारे एल्गोरिदम्स बनाए हुए हैं इन हाउस, जिसकी मदद से ये ट्रेंड को प्रेडिक्ट करता है और यहाँ पे शो करते हैं कि जो सिंबल आपने सिलेक्ट किया है उसका अभी के मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है हमारे अकॉर्डिंग। इसके बाद में आपको मिल जाएंगे रेडीमेड स्ट्रैटेजीज के ऑप्शंस, जो कि है आपको ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजीज बनानी है या टाइम बेस्ड ट्रैडल बनाना है या टाइम बेस्ड ट्रायंगल बनाना है, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजीज बनानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरिश दिखा रहा है ट्रेंड, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको तीनों ट्रेंड के सिलेक्शन मिल जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर सपोज बुलिश में आपको दिख रहे हैं 3 स्ट्रैटेजीज, वैसे आपको न्यूट्रल और बेरिश में भी 3-3 स्ट्रैटेजीज दिख जाएंगे। ये स्ट्रैटेजीज कुछ भी नहीं, एक टेम्पलेट है जो कि करंट एटीएम स्ट्राइक्स में ये आपकी स्ट्रैटेजी को पब्लिश कर देता है। तो चलिए अगर मुझे बेयरपुट स्प्रेड बनाना है तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करते ही आप देखोगे तो इधर मेरे लेग्स एडेड हो गए हैं ऑटोमेटिकली, और इसके अकॉर्डिंग ही पे ऑफ चार्ट भी यहाँ पे लोड हो गया है। तो इतना सिंपल है मॉडर्न एल्गोस में कोई भी स्ट्रैटेजीज बनाना। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि अगर आपको 2 लॉट्स में करना है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के इसे 2 लॉट्स में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो अपनी स्ट्राइक प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और लेग ऐड करे हेजिंग के लिए या फिर कोई भी पर्पस से, तो आप यहाँ पे अपने दूसरे लेग्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो ऑल टुगेदर अपनी फ्रेश स्ट्रेटेजी बना सकते हैं बिना टेम्पलेट्स के यूज किए। ये सब बहुत सिंपल है मॉडर्न एल्गोरिथम में करना। अगर आप चाहते हैं कि प्राइस के अलावा एटीएम के बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एटीएम सिलेक्ट करेंगे तो आपको एटीएम स्ट्राइक्स यहाँ पे दिख जाएंगे। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्राइक्स सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेडिंग होगी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो मैंने ये स्ट्राइक एटीएम कर दिया है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली बुल पुट स्प्रेड के लिए एटीएम का एक पुट ऑप्शन बाई हो रहा है और एटीएम -9 का एक पुट ऑप्शन शॉर्ट हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पे ऑफ चार्ट दिख रहा है आपको। और अगर आप स्ट्रेटेजी डिटेल्स में क्लिक करते हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो अपनी स्ट्रेटेजी के हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, जैसे कि अपफ्रंट मार्जिन, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, ब्रेक इवन डाउन एंड अप पॉइंट्स, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस और ग्रीक्स। ये सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे अपनी स्ट्रेटेजी के लिए। तो आपको यहाँ पे एनालिसिस के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि अपनी स्ट्रेटेजी के जो भी पैरामीटर्स है आपको एक ही पेज में दिख जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको पे ऑफ चार्ट दिख जा रहा है। इसके बाद में आपको मैनुअल ऑर्डर का बटन है यहाँ पे, जिसे क्लिक करके आप डायरेक्टली आपकी जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है उसे आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर, एंड वो इंस्टेंटली ट्रेड हो जाता है। तो ये तो हो गई एक नॉर्मल ट्रेडर की बात, जो अपनी स्ट्रेटजी आ रहा है, बना रहा है और उसे मैनुअली ट्रेड कर रहा है। इसके बाद जो आता है वो है मॉडर्न एल्गोस का यूएसपी, जो है
ऑटोमेशन या स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। उसके लिए आपको यहाँ पे दिखेंगे 3 प्रोडक्ट जो है एंट्री डिफाइन करने के, देन आपको एडजस्टमेंट के मिलेंगे एंड देन ट्रेड पैरामीटर्स मिलेंगे, जो कि नथिंग बट आप अपनी स्ट्रेटेजी किस पॉइंट पे एंटर करना उसके कंडीशंस आप डिफाइन कर सकते हैं, किस टाइम पे एंटर करने के बाद में किस टाइम पे और कैसे एडजस्ट करना, कैसे माइग्रेट करना, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद में कैसे अपनी स्ट्रेटेजी क्लोज होना, किस टारगेट पे या किस स्टॉप लॉस पे या किस ट्रेलिंग पे क्लोज होना, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंट्री कंडीशंस। उसके लिए आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि है डिजायर्ड स्प्रेड, टाइम बेस्ड एंट्री एंड प्रीमियम बेस्ड एंट्री। ये तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे ये एंट्री डिफाइन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डिजायर्ड स्प्रेड। डिजायर्ड स्प्रेड में क्या होता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी लेवल के प्रीमियम को डिफाइन करते हैं। उसकी कंडीशन आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी का जो प्रीमियम है वो किस लेवल में होने से ही एंटर करनी चाहिए। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो मेरे 2 लेग्स जो एडेड है इसका प्रीमियम मुझे दिखा रहा है 7125, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका प्रीमियम जब 9000 के ऊपर हो तभी ये स्ट्रेटेजी मेरी एंटर करे। तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन ही रखा है और इसे 9000 कर दिया है। तो ये स्ट्रेटेजी मेरी वेट करेगी और जैसे ही प्रीमियम उसका 9000 के ऊपर जाएगा तभी वो ट्रेड करेगी। नेक्स्ट आता है टाइम बेस्ड एंट्री का ऑप्शन, जहां पे मैं ये डिफाइन कर सकता हूं कि मेरी स्ट्रेटेजी किस टाइम पे एंटर करना और किस टाइम पे एंड कर देना। जैसा कि आज का दिन फ्राइडे, तो मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रेटेजी मेरी मंडे से शुरू हो, मंडे वो भी 9:15 नहीं कि 9:30 को शुरू हो, तो वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और एंड हो वो ट्यूजडे को ये हो जाए एंड 3-4 बजे, 3 बजे, तो मैं यहाँ पे वो 3 बजे यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरी स्ट्रेटेजी मंडे को जो टाइम मैंने डिफाइन किया उसके बाद में कंप्यूटेशन स्टार्ट होगा और एंड टाइम जो मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग उसका एंड हो जाएगा, उसको स्ट्रेटेजी को क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है एंट्री बेस्ड पैरामीटर, वो है प्रीमियम बेस्ड एंट्री। ये ऑप्शन अगर आप एटीएम स्ट्राइक सिलेक्ट करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए एक बार आपको दिखाने के लिए मैं इसे यहाँ पे प्राइस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एंट्री प्राइस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिजायर्ड स्प्रेड को अनटिक करता हूँ और प्रीमियम बेस्ड एंट्री को टिक कर सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे इंडिविजुअल लेग्स के प्रीमियम को डिफाइन कर रहे हैं। जो आपने डिजायर्ड प्रीमियम में क्या किया था, आपने स्ट्रेटेजी लेवल प्रीमियम को डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल लेग्स जो आपकी स्ट्रेटेजी में है उसके प्रीमियम्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे अपने प्रीमियम्स को ग्रेटर देन, लेसर देन और नियरेस्ट के यूज करके आप अपने प्रीमियम, अपने स्ट्राइक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी कौन सी स्ट्राइक और कब एंट्री करनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ही आपकी एंट्री होगी। तो ये हो गई आपकी एंट्री की बात, कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी की एंट्री को ऑटोमेट कर सकते हैं। आप अपने कंडीशंस डाल दिए और उसके अकॉर्डिंग ही जब मार्केट में वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी आपकी स्ट्रेटेजी एंटर करेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं एडजस्टमेंट कंडीशन के ऊपर, जो है माइग्रेशन कंडीशन। आपकी स्ट्रेटेजी मार्केट में एंटर करने के बाद में कैसे और कब माइग्रेट करना और माइग्रेट किस में करना, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा फीचर यहाँ पे है, जो है मूव स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस ऑफ रिमेनिंग लेग। ये एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल फीचर होता है जब आपने 2 लेग की स्ट्रेटेजी बनाई है। इसमें क्या होता है कि अगर 2 लेग्स है आपकी स्ट्रेटेजी में और किसी एक लेग का टारगेट रीच हो गया, तो वो क्या करेगा, दूसरे लेग का जो स्टॉप लॉस है उसको एंट्री प्राइस में मूव कर देगा। ये छोटी सी जो फीचर है, इससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में थोड़ा सा बेनिफिट होता है। तो अगर आप इसे टिक करते हैं तो ये क्या करेगा, आपके जो 2 लेग्स यहाँ पे आपने डिफाइन किए हैं उस दोनों लेग्स के प्रीमियम को, उस दोनों लेग्स को डिफाइन वो करेगा कि दोनों में से अगर जो भी एक लेग है जिसका टारगेट रीच हो गया, उससे नेक्स्ट दूसरा जो लेग है उसका स्टॉप लॉस को उसके एंट्री प्राइस में मूव कर देगा। तो मैं यहाँ पे एटीएम वापस से सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट कंडीशंस में। यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी के माइग्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको 5 तरीके के कंडीशंस मिल जाएंगे जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजी को माइग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहला है स्क्वायर ऑफ लेग। ये एक सिंपल सा है, यहाँ पे आप टारगेट और स्टॉप लॉस, साथ ही साथ ट्रेलिंग टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने इंडिविजुअल लेग्स का डिफाइन करते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपका जो लेग है उसका ट्रेलिंग टारगेट या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से वो उसे क्लोज कर दिया जाएगा उस लेग को। बाकी आपकी स्ट्रेटेजी चलती रहेगी, जो लेग का टारगेट रीच हुआ उसे क्लोज कर दिया जाएगा। वहीं यहाँ पे एक सेकेंड जो फीचर है
जो है स्क्वायर ऑफ स्ट्रेटेजी का फीचर, इसमें क्या होता है, अगर कोई भी एक लेग जिसका टारगेट या स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो पूरी स्ट्रेटेजी को क्लोज कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं टारगेट स्टॉप लॉस के बेसिस में। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है, आप अपने जो लेग है, इंडिविजुअल लेग्स है, उसके टारगेट और स्टॉप लॉस को डिफाइन करते हैं और फिर ये डिफाइन करते हैं कि ये टारगेट रीच होने से उस लेग को क्लोज कर दिया जाए और उसके प्लेस में कौन सा लेग बाई करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं और ये कितनी बार हो वो भी डिफाइन करते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। फर्स्ट यहाँ चलो, ये जो मेरा पुट ऑप्शन का जो बाई वाला लेग है, इसका मेरे टारगेट है 20 पॉइंट्स और मैं चाहता हूँ कि जब एटीएम पुट ऑप्शन का बाई जो है उसका टारगेट 20 पॉइंट्स जो है वो रीच होने से मैं चाहता हूँ कि उसको क्लोज कर दिया जाए और एटीएम -1 का पुट ऑप्शन को बाई कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और सिमिलरली स्टॉप लॉस का भी मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स है, अगर स्टॉप लॉस रीच होता है तो उसे क्लोज कर दिया जाए और एटीएम +1 का जो पुट ऑप्शन है उसे बाई कर लिया जाए उसके अलावा उसकी जगह पे। तो ये अब मैं, और ये चीज कितनी बार होनी चाहिए ये आप भी यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स में डिफाइन कर सकते हैं। चलिए मैं पे डालता हूँ 5 पॉइंट्स। चलिए अब क्या होगा यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट मेरी स्ट्रैटेजी एंटर होगी। एंटर होने के बाद में मेरा जो एटीएम का पुट ऑप्शन है बाई का, उसमें अगर 20 पॉइंट्स का टारगेट रीच होता है तो उसे क्लोज कर दिया जाएगा और एटीएम -1 का पुट ऑप्शन को बाई कर लिया जाएगा। और सिमिलरली अगर स्टॉप लॉस रीच होता है 10 पॉइंट्स का तो उसको क्लोज करके एटीएम +1 का पुट ऑप्शन बाई कर लिया जाएगा और ऐसा 5 बार चलते जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट फीचर के ऊपर जो है फ्यूचर पॉइंट्स बेसिस। ये भी बहुत सिमिलर टू टारगेट एंड स्टॉप लॉस है, बट यहाँ पे आप फ्यूचर पॉइंट्स के मूवमेंट के बेसिस में डिफाइन कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपके स्ट्रेटजी के एंट्री पॉइंट से अगर फ्यूचर पॉइंट्स उस उधर से 20 पॉइंट्स ऊपर जाए या 50 पॉइंट्स ऊपर जाए तो आप क्या करना चाहते हैं, कैसे माइग्रेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर फ्यूचर पॉइंट्स डाउन जा रहे हैं तो आप क्या करना चाहते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्यूचर पॉइंट्स एंट्री पॉइंट से 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो मैं चाहूंगा कि एटीएम -2 बाई हो जाए। ठीक है। और सिमिलरली अगर फ्यूचर पॉइंट 25 पॉइंट्स डाउन चला गया है मेरी एंट्री पॉइंट से तो मैं चाहूंगा एटीएम +4 बाई हो जाए उसके जगह में। तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। इसके बाद में लास्ट जो फीचर है यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए वो है री एंट्री। यहाँ पे आप क्या करते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं और वो टारगेट और स्टॉप लॉस रीच होने से आप चाहते हैं कि उसे क्लोज करके वापस से मार्केट में बाई कर लिया जाए। तो वैसे आप अपने टारगेट को बुक करना चाहते हैं जैसे जैसे टारगेट रीच होता है तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। टारगेट सपोज आपका 30 पॉइंट्स है और आपका स्टॉप लॉस है 15 पॉइंट्स और आप चाहते हैं कि अगर टारगेट आते ही सेम आप चाहते हैं कि इमीडिएट री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है 15 पॉइंट्स का तो इमीडिएटली वापस से इंटर हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इमीडिएट री एंट्री ऑन टारगेट तो टारगेट जो 30 पॉइंट्स है ये हिट होने से अगेन क्लोज करके वापस से सेम लेग एंटर कर दिया जाएगा। ऐसे ही आपको बहुत सारे कंडीशंस मिल जाएंगे जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजी को री एंटर करके प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं और लॉस को कम कर सकते हैं। तो ये हो गए माइग्रेशन कंडीशंस जहां पे आप अपनी स्ट्रेटजीज को एंटर करने के बाद में कैसे मार्केट के साथ चलाना है, कैसे मार्केट के साथ में उसे माइग्रेट करना है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर पैरामीटर्स। ये एक छोटा सा फीचर है जहां पे आप अपने चाहते हैं कि अगर आपने कोई बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई है, बड़ी क्वांटिटी की स्ट्रेटेजी बनाई है तो आप यहाँ पे उसे स्लाइसिंग का मदद से आप उसे छोटे छोटे ऑर्डर्स में उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑर्डर्स है वो मार्केट में लिमिट ऑर्डर जाए या मार्केट लिमिट ऑर्डर जाए तो उसके साथ आप टाइम बफर एंड एंटर विद द सेकेंड्स के साथ में ये वो सब डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी मार्केट में आपकी जो स्ट्रेटेजी का एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटेजी की एग्जिट की ओर। यहाँ पे अभी तक आपने क्या क्या किया है, आपने स्ट्रेटेजी को बनाया है, बनाने के बाद में उसमें चेंजेस करे हैं अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद में स्ट्रेटेजी को एनालाइज किया है यहाँ पे कि क्या उसके पैरामीटर्स है,
उसके बाद में उसकी एंट्री को उसकी एंट्री के कंडीशन डाले हैं कि क्या कंडीशन से एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद में उसके माइग्रेशन की कंडीशंस डाले हैं कि कैसे आपकी स्ट्रेटेजी माइग्रेट होनी चाहिए एंट्री के बाद में। और अब लास्ट में आप कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेड पैरामीटर्स, जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी के एग्जिट कंडीशंस को डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे टारगेट, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग कंडीशंस को यूज करके अपनी स्ट्रेटेजी का मैक्सिमम आप लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कई तरीके के ट्रेलिंग पैरामीटर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट आपको सिंपल चीज जो है, जो हर कोई करते हैं, कि आप अपना फिक्स्ड प्रॉफिट, अपना टारगेट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि मेरी ये स्ट्रैटेजी का टारगेट है 1200 रुपए और स्टॉप लॉस है 500 रुपए। तो इससे क्या होगा, अगर आपका टारगेट रीच होता है 1200 रुपए का तो आपकी स्ट्रैटेजी क्लोज कर दी जाएगी। अगर आपका स्टॉप लॉस पहले रीच होता है 500 का तो भी आपकी स्ट्रैटेजी क्लोज कर दी जाएगी। अब ये हो गई सिंपल एवरीडे की चीज। बट इसके साथ साथ आप ट्रेलिंग कंडीशन का यूज करके अपनी स्ट्रैटेजी को और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लॉक प्रॉफिट का फीचर है। इससे क्या होता है, आपका जो मेन स्ट्रैटेजी का टारगेट है वो है 1200, लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका टारगेट जो है वो 500 पॉइंट्स को क्रॉस करे, रीच करे, आप चाहते हैं कि मिनिमम मेरा प्रॉफिट 200 में लॉक हो जाए। कि सपोज आपका टारगेट जो है, आपका जो स्ट्रैटेजी का पीएल है वो ऐसे बढ़ रहा है और उसने 500 क्रॉस करके 600 क्रॉस किया, तो जैसे ही 500 क्रॉस करता है आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 200 पे लॉक हो जाता है। तो अगर सडन क्रैश, सडन रिवर्सल हुआ और आपकी स्ट्रैटेजी का पीएल नीचे जा रहा है तो क्या करेगा, 200 पॉइंट्स पे आपकी स्ट्रैटेजी को क्लोज कर दिया जाएगा। तो इससे आप अपनी स्ट्रैटेजी को, वो जो लॉस है उससे थोड़ा सा बचा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेलिंग के लिए फीचर जो है वो ट्रेल प्रॉफिट का। इसमें क्या होता है, आपने एक प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद में उस प्रॉफिट को आप ट्रेल करते हो। आपने जो टारगेट दिया है उसके बाद में टारगेट के लेके ट्रेल करते हो। जो कि आप सपोज आपने यहाँ पे डाला है 1000 पॉइंट्स, तो आपका इस प्रॉफिट, इस स्ट्रैटेजी से आपका टारगेट है 1000 रुपीज। बट आप चाहते हैं कि 1000 के ऊपर जब जा रहा है मार्केट, तो जैसे ही आपका 1000 के ऊपर 200 पॉइंट्स जा रहा है सपोज, तो आप चाहते हैं कि आपका मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 100 से लॉक हो जाए, 100 पॉइंट पे लॉक हो जाए। तो इससे क्या होगा कि जैसे आपका प्रॉफिट 1000 प्लस 200 1200 पहुंचता है, आपका मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 100 से ट्रेल करेगा, जो कि है 1100। तो आपका जैसे आपका टारगेट जो है, आपका जो स्ट्रेटेजी का पीएल है वो 1200 रीच करता है, 1100 पे आपका मिनिमम पीएल, मिनिमम प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। जैसे ही वो 1400 पहुंचता है, 1300 पे मिनिमम प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। और जैसे ही वो रिवर्स होता है 1300 पे क्लोज हो जाएगा। इससे आप अपनी स्ट्रेटेजी का मैक्सिमम उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसमें क्या होता है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं जैसे जैसे आपका टारगेट, आपका जो प्रॉफिट है वो जैसे जैसे बढ़ता है। तो इसमें आपका फिक्स प्रॉफिट 1000 है, लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे ही मेरा फिक्स प्रॉफिट 200 पॉइंट से बढ़े, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 100 पॉइंट से कम होते जाए। इसका मतलब आपका जो फिक्स प्रॉफिट है 1000 रुपीज, लेकिन जैसे आपका प्रॉफिट 200 होता है 200 के ऊपर जा रहा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस जो 500 में था, दैट इज 500 पे स्टॉप लॉस था, वो अब 100 पॉइंट से ऊपर आ जाएगा, जो कि 400 हो जाएगा। जैसे आपका टारगेट, जैसे आपका पीएल 400 होता है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 300 हो जाएगा। और उसी तरीके से आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर मूव होते जाएगा। इन केस ऑफ रिवर्सल आपका जो स्टॉप लॉस जो है वो अप, जो मूव होने के बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्लोज होगी, ना कि आपका ओरिजिनल स्टॉप लॉस में। ये काइंड ऑफ जो हमने पहले देखा था लॉक प्रॉफिट के जैसे ही हो गया, बट यहाँ पे आप ट्रेल कर रहे हैं अपने स्टॉप लॉस। नेक्स्ट और लॉक एंड ट्रेल प्रॉफिट है। इसमें क्या है, आप लॉक प्रॉफिट और ट्रेल प्रॉफिट जो हमने अभी अभी तक देखा था, उन दोनों को कंबाइन करके बना दिया गया है इसे। इसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी को फिक्स प्रॉफिट दे सकते हैं, जो कि अपने स्ट्रेटेजी का टारगेट दे सकते हैं, जो कि सपोज 1000 है। तो आप ये बता सकते हैं कि 1000 आने से पहले अगर 500 जैसे ही रीच होता है, मैं जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 200 पे लॉक कर दिया जाए। तो ये हो गया आपका जो टारगेट है 1000 रुपीज का, वो रीच होने से पहले। हाँ, अब आपका 1000 का जो फिक्स्ड प्रॉफिट जो टारगेट था वो उसके ऊपर चला गया है, तब ये आएगा ट्रेलिंग कंडीशन यूज पे। तो अब क्या होगा, जैसे आपका फिक्स, आपका जो पीएल है वो 1000 के ऊपर, जैसे आपका पीएल सपोज हमने यहाँ पे 200 डिफाइन किया है, तो 1000 प्लस 200 1200 रीच करता है, आप यहाँ पे 100 डिफाइन कर दो।
मिनिमम प्रॉफिट में। तो 1200 माइनस 100, 1100 पे आपका मिनिमम प्रॉफिट आ जाएगा। तो फर्स्ट आपका जो टारगेट है उससे पहले 500 रीच करते ही आपका मिनिमम प्रॉफिट को 200 पे लॉक कर दिया गया। एंड उसके बाद में फॉर एवरी इंक्रीज इन योर टारगेट बाई 200 रुपीज, दैट इज 1000 प्लस 200, 1200 रीच होने से आपका पीएल, आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है उसे 1100 पे ले आया गया। जैसे वो 1400 होगा, आपका जो मिनिमम पीएल है वो 1300 हो जाएगा। तो 100 पॉइंट से वो ट्रेल करते रहेगा अपने प्रॉफिट को। लास्ट फीचर जो आपकी स्ट्रेटेजी लेवल री एंट्री है, इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे स्ट्रेटजी लेवल री एंट्री डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो अगर आप चाहते हैं तो सेम स्ट्रेटेजी वापस से एंटर कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो रिवर्स स्ट्रेटेजी एंटर कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इमीडिएट एंट्री ऑन स्टॉप लॉस करते हैं, तो जैसे आपका स्ट्रेटेजिकल स्टॉप लॉस जो है, जो कि यहाँ पे 500 पॉइंट्स है, ये हिट करता है, तो आपकी स्ट्रेटेजी को क्लोज करके वापस से उसी मार्केट में एंटर कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे रिवर्स सिलेक्ट करते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी का रिवर्स करके एंटर किया जाएगा, मतलब जो बाई वाले लेग्स है उसे सेल किया जाएगा और सेल वाले लेग्स से उसे बाई किया जाएगा। उस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी री एंटर कर दी जाएगी। और ये कितनी बार री एंट्री करनी चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे 4 टाइम्स दिया, तो आपकी स्ट्रेटेजी 4 टाइम्स स्टॉप लॉस हिट करने से 4 टाइम्स वो री एंटर करेगी कि आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें से आप अपनी स्ट्रेटेजी को बना लिए, उसे उसकी एंट्री कंडीशंस को ऑटोमेट कर दिया, उसके एंट्री कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो एंट्री करनी चाहिए वो आपने डिफाइन कर दी, और उसके बाद में उसके माइग्रेशन कैसे होनी चाहिए वो आपने डिफाइन कर दिया, और लास्टली उसको कैसे क्लोज करना है वो आपने डिफाइन कर दिया। चलिए एक बार फिर से एक बार देखते हैं। आप इस पेज में आए, आपने अपना सिंबल सिलेक्ट किया, और आपको इंट्राडे बनानी है या पोजीशन बनानी है वो आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद में रेडीमेड टेम्पलेट से आपने बेयर पुट स्प्रेड को सिलेक्ट किया, और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे जो चेंजेस करने थे आपके ऊपर वो आपने यहाँ पे चेंजेस कर दिए। उसके बाद पे ऑफ चार्ट को देखा और स्ट्रेटेजी डिटेल्स को देख के एनालिसिस की, और उसके बाद में एंट्री कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया आपने एंट्री के लिए। उसके बाद में आपने यहाँ पे माइग्रेशन कंडीशन स्पेसिफाई किए कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से माइग्रेट होनी चाहिए, और उसके बाद में आपने यहाँ पे ट्रेड पैरामीटर्स में अपनी स्ट्रेटजी का एग्जिट डिफाइन कर दिया। ये सब करने के बाद में आप जब सबमिट में क्लिक करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी सेव हो जाती है, और आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर आया वो देखते हैं। इनपुट शुड बी स्क्वायर ऑफ लेग स्क्वायर ऑफ स्ट्रेटजी फॉर मोर स्टेपलेस। ओके, हमने यहाँ पे जो मूव स्टॉप लॉस का फीचर को इनेबल किया था, ये अगर हम इनेबल करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है आपको स्टॉप लॉस डिफाइन करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी का, और टारगेट डिफाइन करना पड़ेगा, उसी की मदद से वो मूव करेगा। तो मैं इसे अनटिक करके सबमिट कर देता हूँ, जिससे मेरी स्ट्रेटेजी सेव हो गई। और सेव होते ही मेरे को उस पेज में ले जाएगा जहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे दिखेगी। तो ये है डैशबोर्ड का ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजी पेज, जहाँ पे आपको अपनी सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे दिख जाएगी, और उसे आप चाहें तो यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हैं, उसे ऑफ कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इतनी सारी स्ट्रेटेजी मेरे अकाउंट में बनी हुई है, और उसका स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे ऑटो स्टार्ट का जो ऑप्शन है, यहाँ से आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वर्किंग डे में आपके लॉगिन करते ही कंप्यूटेशन उसका स्टार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो ये स्ट्रेटेजी कंप्यूटेशन ऑन, ये स्ट्रेटेजी कंप्यूट नहीं करेगी। अगर ये ऑन है तो जैसे ही आप लॉग इन करते हैं इस स्ट्रेटेजी का कंप्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है, और वो चलते रहती है। जैसे कोई ट्रेड, जैसे कोई कंडीशन ट्रिगर होती है, आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं और उसे ऑटोमेट कर सकते हैं मॉडर्न algos की मदद से। आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट सेशन में डाल सकते हैं, और मैं उसे एड्रेस करने की कोशिश करूंगा।